एक भारतीय जनता पार्टी की सील इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज पर क्या कर रही है? यह सील लग कैसे गई, यह सर्कुलेट कैसे हो गई, और क्या महज यह बोल देना कि यह एक क्लेरिकल एरर है इतना काफी है? हम सब जानते हैं कि किस तरीके से निर्वाचन सदन यानी कि चुनाव आयोग में बैठे हुए अफसर और चुनाव आयोग बतौर संस्था पहले से ही बहुत ही भयंकर शक के घेरे में है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान का इस तरीके से शक के घेरे में आना और उसके बाद ये ठप्पा और लग जाना, क्या ये सिर्फ क्लेरिकल एरर बोल करके साफ या स्पष्ट किया जा सकता है, या फिर एक इतनी बड़ी संस्था को न केवल फेयर होना पड़ेगा बट मस्ट अपीयर टू बी फेयर एज वेल? क्या है ये पूरा मामला? इसको लेकर के अब क्या राजनीतिक दांव पेच खेले जा रहे हैं? इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले तथ्य, सीपीएम जो कि एक पार्टी है इन द रनिंग इन केरला में आप जानते हैं चुनाव होने वाले हैं। उनका एक ट्वीट था जो अब आपके स्क्रीन पर है, जिसमें वो लिखते हैं, हैव ऑल प्रिटेंसेस बीन ड्रॉप्ड बाय द बीजेपी? क्या भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, उनकी जानिब से क्या अब पूरी तरीके से किसी भी किस्म का दिखावा भी अब छोड़ दिया गया है? इट इज नो सीक्रेट दैट द सेम पावर सेंटर सीम्स टू कंट्रोल बोथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द बीजेपी। ये कोई राज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को एक ही शक्ति चला रही है। फिर भी एक कर्टसी ये होती थी कि ये दोनों डेस्क अलग अलग हों, एक साथ ना देखे जाएं, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की सील की जगह भारतीय जनता पार्टी की सील का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज पर। जैसे कि पुराना आरोप लग रहा था, नो मैटर विच बटन यू प्रेस द लोटस अपीयर्स, कि कोई भी बटन आप दबा दें तो उसके बाद जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही, और ये एक और संयोग सामने आ गया है। आपको क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? जो लोग इस दस्तावेज को देख रहे हैं, ये एफिडेविट अटैच है 19 मार्च 2019 का, जो इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को दिया था भारतीय जनता पार्टी केरल इकाई के ठप्पे के साथ, और इलेक्शन कमीशन की सील की जगह बीजेपी का ठप्पा लगा दिया। वी हैव ऑफन हर्ड क्लेम्स दैट नो मैटर विच बटन यू प्रेस बीजेपी जीतती है। फिर वो कहते हैं वेरीफाइड अपडेट जो उन्होंने वेरीफाई किया है, वो कहते हैं ये दस्तावेज कई राजनीतिक दलों को मिला था और इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जा चुका है, और ये कंफर्म करता है कि ईमेल इलेक्शन कमीशन के यहाँ से ही जनरेट हुई थी। तो ये कहना कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है ये इलेक्शन कमीशन से, तो ये गलत होगा। अब कौन सा दस्तावेज है वो ये देखिए, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये वो लेटर है जो सीपीएम ने सबसे पहले, और उसके बाद जितने और राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीजेपी की सील है जो यहाँ पर लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी केरला। और ये दस्तावेज कहता है टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। 19 मार्च 2019 की चिट्ठी है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 19 मार्च 2019 की चिट्ठी, जिसमें वो अपना बता रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन लेटर डेटेड 2018, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना सब पूरा आदेश, frequently asked questions may be circulated to returning officers, political parties। सीपीएम का आरोप यह है कि ये बीजेपी की सील के साथ ये दस्तावेज तमाम राजनीतिक दलों को चला गया। अब इसके साथ साथ वो एक चिट्ठी भी जारी की उन्होंने, ये है एक ईमेल आईडी वो दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने, अब ईमेल आईडी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक जीमेल की ईमेल आईडी है जिसकी एक चिट्ठी उन्होंने यहां पर दिखाई है सीपीएम वालों ने, और इसमें साफ साफ लिखा है इलेक्शन डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इफ एनी डाडा सब अपनी पूरी बात। और ये मार्क है केरला सरकार को, ये मार्क है अलग अलग विभागों को, डीसी वायनाड को, डीसी केरला सरकार से रिलेटेड जितने लोग हैं सबको ये दस्तावेज गया है। सीपीएम का ये कहना है कि हमने चेक किया और ये दस्तावेज वाकई बीजेपी की सील के साथ लोगों को मिला था। अब इस पर इलेक्शन कमीशन का स्पष्टीकरण आया जो मैं आप लोगों के सामने यहां पर दिखाना चाहता हूं।
ये एक ट्वीट, उसी ट्वीट के, सीपीएम के ट्वीट के नीचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर केरल ने ये ट्वीट रिलीज किया जिसमें वो कहते हैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एरोनियस सर्कुलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट। फिर वो लिखते हैं, इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट अ लेटर फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन bearing the seal of भारतीय जनता पार्टी is being circulated across मलयालम न्यूज चैनल्स। कि मलयालम न्यूज चैनल्स पर बीजेपी की सील लगी हुई है एक इलेक्शन कमीशन का दस्तावेज, ये अभी मलयालम मीडिया में लगातार चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि the office of the chief electoral officer hereby clarifies that this was purely a clerical error। ये देखिए कि ये क्लेरिकल एरर थी which was rectified immediately। अब ये क्लेरिकल एरर लिख करके इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि हां गलती हुई थी, क्लर्क के लेवल पर गलती हुई थी। वो आगे और भी चीजें लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि पब्लिक और मीडिया से ये है, कहा गया है कि आप मिसलीडिंग खबर को मत चलाएं, और वो भी क्लेरिकल एरर जैसी खबर को। अब मिसलीडिंग कैसे हो गई जब आप खुद मान रहे हैं कि ये क्लेरिकल एरर थी, यानी कि ये गलती आपकी तरफ से हुई थी। उनका अपने स्पष्टीकरण में और भी तमाम चीजें लिखी हैं उन्होंने, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बीजेपी, वो लिखते हैं बीजेपी केरल इकाई ने सीईओ ऑफिस को संबोधित किया था 2019 की गाइडलाइंस रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। की जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले कितने हैं, इनका एक दस्तावेज होना चाहिए। 2019 का जो डायरेक्टिव है, निर्देश है, उसका उल्लेख वो कर रहे थे। और पार्टी ने 2019 के दस्तावेज की एक फोटोकॉपी भी चिपकाई थी। द पार्टी सील वॉज प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिफिक कॉपी प्रोवाइडेड बाय देम, यानी कि जो कॉपी बीजेपी ने मुहैया कराई थी इलेक्शन कमीशन को, उस दस्तावेज में बीजेपी की सील थी। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो जाहिर सी बात है 2019 का इलेक्शन कमीशन का ही है, लेकिन बीजेपी ने जब अपना ज्ञापन दिया तो उस ज्ञापन में उन्होंने अपना ठप्पा लगा करके दिया। इलेक्शन कमीशन खुद अपने दस्तावेज में लिख रहा है, और मैं क्यों बार बार इसका उल्लेख कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ड्यू टू एन ओवरसाइट, यानी कि क्योंकि हम देख नहीं पाए, ड्यू टू एन ओवरसाइट द ऑफिस failed to notice the party symbol on the submitted document and inadvertently redistributed it to other political parties as part of the requested clarification. The guidelines in question have undergone revision since 2019, which have already been communicated to all political entities. यानी कि इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि बीजेपी हमारे पास हाल फिलहाल एक दस्तावेज लेकर के आई, जिसमें हमारा 2019 का एक दस्तावेज वो लेकर के आई, उसमें उन्होंने अपनी मोहर लगा दी थी क्योंकि वो ज्ञापन दे रहे थे, और हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से, क्लर्क लेवल पर हमारी गलती की वजह से वो डॉक्यूमेंट बीजेपी की सील समेत चला गया। हालांकि 2019 के बाद में इलेक्शन कमीशन के नियमों में इस 2019 के दस्तावेज के बाद भी बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। यह स्पष्टीकरण खुद इलेक्शन कमीशन दे रहा है। लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं, राजनीतिक बवाल मचता ही है हर समय। तो उधर महुआ मोइत्रा हो या कांग्रेस के नेता हो, उन सब लोगों ने ज्ञानेश कुमार की फोटो लगा करके और उनके यहीं सील लगा दी बीजेपी की कि आइडेंटिफाई द क्लर्क। क्लरिकल एरर है लेकिन आप क्लर्क को आइडेंटिफाई करें, ये उन्होंने एक बात बोली। अब भारतीय जनता पार्टी डिफेंस में आई है। बीजेपी के नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि यह सब मिथ्या है, भ्रम है। ओरिजिनल दस्तावेज इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है उसमें आप देखिए, उसमें सील नहीं लगी हुई है, और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट रिलीज किया। सच क्या है ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अमित मालवीय का ये दस्तावेज प्रस्तुत करना और कहना कि उसमें सील नहीं लगी हुई है, ये एक पहलू है। और पहलू क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल 2019 का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, उस ओरिजिनल 2019 का डॉक्यूमेंट तो वो इलेक्शन कमीशन का ही है, उसमें वाकई सील नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के बीजेपी के ज्ञापन के बाद जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने और राजनीतिक दलों में सर्कुलेट किया, साझा किया, उसमें खुद इलेक्शन कमीशन मान रहा है ड्यू टू एन ओवरसाइट। तो पुराना दस्तावेज दिखाने का कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। वो खुद इसको क्लेरिकल एरर कह रहे हैं। ये देखिए, यहां पर आपको मैं मार्क कर देता हूं ताकि ये लिया मैंने पेन
और ये मैंने क्लेरिकल एरर पर पेन मारी और उसके ड्यू टू एन ओवरसाइट पर पेन मारी, ऑफिस फेल टू नोटिस द पार्टी सिंबल। ये देखिए, खुद इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि ये क्लेरिकल एरर है, खुद मान रहा है ये ओवरसाइट है, और खुद मान रहा है कि ऑफिस फेल टू नोटिस द पार्टी सिंबल। अब ऐसे वक्त में पुराना दस्तावेज दिखाना और ये कहना कि सब भ्रम, तो भ्रम तो नहीं है, गलती तो हुई है। अब क्या है कि इतनी बड़ी गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, अंत में सब इंसान हैं, खट से उन्होंने उसको सही करने की कोशिश की। पर एक ऐसी संस्था जिस पर ऑलरेडी इतने आरोप लग रहे हैं, नॉन स्टॉप लग रहे हैं, उस संस्था में अब ठप्पा और लग जाना, ये ठप्पा का धप्पा जो हुआ है, इससे कैसे उभरेगा इलेक्शन कमीशन? क्योंकि देखिए, जनता की अदालत में अंपायर का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अंपायर को दोनों पार्टी से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। अंपायर अगर कविता गाने लगे, अंपायर कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिससे वो शक के घेरे में आए, तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये गली क्रिकेट नहीं हो रहा है ना, जिसमें अगर किसी टीम को आउट दे दिया अंपायर ने तो अंपायर को ही दौड़ा दिया। चुनाव हो रहा है एक देश का, और बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। अलग अलग और देशों में भी इसी इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि चुनाव कराते हैं। तो ऐसे में क्या अब इलेक्शन कमीशन की साख पर बनाई है? और हां, जाते जाते अगर खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि उनसे गलती हुई है, एरर, गलती, क्लर्क के लेवल पर, ओवरसाइट, फेल्ड टू नोटिस द पार्टी सिंबल, खुद अपने स्पष्टीकरण में लिख रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि अब यही इलेक्शन कमीशन, जो अब पूरी व्यवस्था, क्योंकि केरल में चुनाव हो रहे हैं, तो अब ये इलेक्शन कमीशन सारे पुलिस बल का और सब का ये मुखिया है, एक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, जिसे आचार संहिता कहते हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये पत्रकार एक हैं, उनका आप देख रहे हैं, अरविंद गुणशेखर, उनका एक ट्वीट है जिसमें वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन नोटिस दे रहा है पुलिस के माध्यम से उन सारे ट्विटर हैंडल से ये दस्तावेज हटाने का जिसमें वो सील लगी हुई है। आप खुद कह रहे हैं कि गलती आपसे हुई है और आप चाह रहे हैं कि वो सील वाली फोटो सब जगह से मिट जाए। वाह भाई वाह, ऐसा क्यों? क्या ये करके इलेक्शन कमीशन की साख पर जो ठप्पा लगा है, इस ठप्पे के धब्बे को क्या आप एक्स को नोटिस दे करके और ट्वीट्स हटा करके पूरा कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।